नमस्कार दोस्तों, स्टडी रेगुलर बाय लगन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण सेशन के बारे में। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा एचएसएससी ग्रुप डी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले आपको इससे रिलेटेड नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि जो क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जानी है, ताकि आपको सेंटर पहुंचने पर कोई दिक्कत पैदा न हो। ठीक है, और उसके साथ ही मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। आज 2 या 3 दिन बच गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम 21 और 22 अक्टूबर को होने जा रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आपको क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे पेपर आपको सोल्व करना है, ताकि आप अपना मैक्सिमम दे सकें। ठीक है, तो चलो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो एचएसएससी ग्रुप डी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, ये सेशन की हम अब शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आपकी 21 और 22 अक्टूबर है, और इसके एडमिट कार्ड भी हैं, सभी के आ चुके होंगे। ठीक है, और मैं अपेक्षा भी करता हूं कि जो सभी कैंडिडेट हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी भी अब कंप्लीट हो गई होगी, रिवीजन भी अब कंप्लीट होने को होगी, या एक आधे सब्जेक्ट का रह गया होगा, लगभग रिवीजन भी आपका मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी है, मैं चाहता हूँ कि वो आपके लिए रंग लाए। ठीक है, तो उसके बारे में चलो एग्ज़ाम के बारे में महत्वपूर्ण पहले इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन का मतलब तो आप जानते ही हो कि ओएमआर शीट के ऊपर आपको क्या भरने हैं, गोले भरने हैं। ठीक है, जो भी पेन या पेंसिल, जो भी कमीशन देगा, उस पेन से आपको जो नीला या ब्लैक पेन जो भी दे, उसके द्वारा आपको ओएमआर शीट फिलअप करनी है। ठीक है, तो ओएमआर शीट का जब भी जिक्र आता है तो हमेशा कहूँगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस ओएमआर शीट को ध्यानपूर्वक आपको भरना है। ठीक है, जैसे कि इसका रोल नंबर है, नाम है, फादर नेम है, उसको अच्छे से पढ़ करके, यदि आपको नहीं पता है तो आपका जो भी मतलब जिस भी टीचर की ड्यूटी है आपके उस रूम में, आप उससे अच्छी तरह से पूछ करके भरें। ठीक है, गलत ना भरें। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि ओएमआर शीट को किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत फाड़े नहीं। ठीक है, उसका उसको उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और लास्ट में वो अलग करते हैं ना ओएमआर शीट, जो ओरिजिनल ऑफिस कॉपी या कैंडिडेट कॉपी, तो उस टाइम भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेक होती है, तो बाद में दिक्कत आ जाती है, आपकी मेहनत पूरी की करी कराई खराब चली जाती है। इसलिए ओएमआर शीट है उसको ध्यान ध्यान से रखें, और जो भरते टाइम भी थोड़ा सा ध्यान दें, चाहे 1-2 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको ओएमआर शीट बड़े ध्यान से भरनी है। अब की बार जो ओएमआर शीट आएगी उनमें एक ओरिजिनल आएगी, ऊपर जो होती है सबसे ऊपर ओरिजिनल। ठीक है, जो लगभग रेड कलर की होती है, उसके अंदर हम गोले भरते हैं। ठीक है, और आपको ऊपर वाली ही कोई भरना है, नीचे अपने आप कार्बन्स लगा होता है, ऑटोमेटिक होता है, उसके ऊपर नीचे छपते जाते हैं, चाहे 2 कॉपी लगी हो चाहे 3 कॉपी लगी। अब की बार 2 ही कॉपी आएंगी, एक ओरिजिनल कॉपी होगी और उसके नीचे होगी ऑफिस कॉपी। ठीक है, तो कहने का मतलब है अब की बार कैंडिडेट कॉपी जो होती थी तीसरी, वो नहीं होगी, सिर्फ ओरिजिनल कॉपी, ऑफिस कॉपी। और आपको किसके ऊपर भरना है, ओरिजिनल कॉपी के ऊपर फिलअप करनी है सारी जानकारी, आपका रोल नंबर, नाम, सिग्नेचर, जो कुछ भी होंगे। ठीक है, ऑफिस कॉपी के आप ऊपर वो अपने आप प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, उसको आपको बार बार पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो आपके बाद नए कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि आपको ओएमआर शीट काफ़ी ध्यानपूर्वक भरनी है, चाहे उसमें 1-2 मिनट फालतू ही क्यों न लग जाए। ठीक है, दूसरी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सभी के सभी क्वेश्चंस, जितने भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, सभी के सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, विद इन द टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरा मैं बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सारे के सारे जो गोले भरने हैं वो अनिवार्य हैं। ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन में जो गोले भरेंगे आप, एक एक गोला भरना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको 0.95 की नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपने एक क्वेश्चंस भी खाली छोड़ दिया तो आपका 0.95 मार्क्स कट जाएगा आपके नंबरों में से। ठीक है, इस
इसका बहुत ध्यान रखें, ठीक है। इसी के लिए जो 5 मिनट हैं वो जो कमीशन है उसने एक्स्ट्रा दी हैं सभी गोले भरने के लिए, ठीक है। यदि आपको चारों ऑप्शन में से कोई भी गोला अच्छा नहीं लगता या ऐसा है कि आप उनमें से नहीं भरना चाहते, तो आप पाँचवा जो गोला है ई ऑप्शन है वो भर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन वो पाँचवा ही भर दोगे आप। यदि चारों में से नहीं भरना चाहते तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे कम से कम, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उससे आगे मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपको 2 एडमिट कार्ड लेके जाने हैं। अपने कितने एडमिट कार्ड निकलवाने हैं? 2। मैं 2 एडमिट कार्ड की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी ओरिजिनल कॉपी ऑफिस कॉपी जमा होगी ही, उसके साथ आपका एक एडमिट कार्ड भी जमा होगा। उसके साथ आपका एक एडमिट कार्ड जमा होगा। तो दूसरा एडमिट कार्ड आप फोटोकॉपी के रूप में निकलवा सकते हैं या एक साथ ही निकलवा सकते हैं। वो काम आएगा आपका बस पास के रूप में, ठीक है। वापस आप बस में यदि सवारी करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें बस पास के रूप में आपका एडमिट कार्ड यानी कि अपना रोल नंबर है वो दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि आपको 2 एडमिट कार्ड निकलवा लेने हैं, ठीक है। ठीक, वो आप फोटोकॉपी निकलवा लेंगे ना अपने पास, वो भी आपके पास चल जाएगी, ठीक है। मेनली आपको एक एडमिट कार्ड निकलवाना है, जो कि वो क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा, जो भी इन्विजिलेटर होगा आपके रूम में, वो टीचर क्या कर लेगा, उसको एक को जमा कर लेगा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड को जमा कर लेगा, ठीक है। आगे मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आपको 2 फोटो ले जानी है। 2 फोटो ले जानी है और कैसे ले जानी है, एज ऑन एडमिट कार्ड। जैसा कि आपके एडमिट कार्ड या रोल नंबर के ऊपर जो फ़ोटो है वैसी की वैसी आपको 2 फोटो चाहिए, ठीक है। नहीं है तो अभी आपके पास टाइम है, आपके फ़ोन में या कहीं पे भी होंगी, वहाँ से आप निकल जाएंगी। ये 2 फोटो वैसी की वैसी निकलवानी है। एक तो आपकी कहाँ पे लगेगी, एडमिट कार्ड के ऊपर लगेगी, ठीक है। और दूसरी जो फोटो होगी वो कहाँ पे लगेगी, आपकी अटेंडेंस सीट पे लगेगी। अटेंडेंस सीट जहाँ पर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे उसमें साइन करने होते हैं या अंगूठा लगता है, उस अटेंडेंस सीट में एक फ़ोटो लगेगी। तो 2 फोटो बहुत ज़रूरी हैं, इनको ना भूलें, और ये वही फ़ोटो होनी चाहिए जो एडमिट कार्ड के ऊपर है, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत न आए, ठीक है। अगली जानकारी मैं देना चाहूँगा कि अब की बार आपका जो सेल्फ अटेस्टेड एडमिट कार्ड चलेगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, यानी कि फ़ोटो चिपका के ले जाएं, ठीक है। बाद में अपने ही साइन करने हैं तो वहाँ पे जाने के बाद पूछ के भी अपना साइन आप उसके ऊपर टेढ़ा आधा फ़ोटो बाहर आधा फ़ोटो के ऊपर वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से अब की बार अटेस्टेड एडमिट कार्ड नहीं कराना है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आपके पहले से इन्होंने सोल्व कर दी है। अगली बात करूँ तो आपको मतलब तभी एंट्री दी जाएगी जब आपके पास 1 ओरिजिनल आईडी होगी। आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, ठीक है। और ओरिजिनल आईडी के रूप में आपको कम से कम एक आईडी ले जानी है। वो आधार कार्ड भी हो सकता है या आपका जो लाइसेंस भी हो सकता है या वोटर कार्ड हो सकता है, इनमें से आपका एक चलेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपना आधार कार्ड ओरिजिनल जो है, ठीक है, उसके ऊपर सब कुछ अपडेट होना चाहिए। वो आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि वो आपके पास गुम हो गया है, नहीं है, तो आप वोटर आईडी ले जा सकते हैं या अपना जो लाइसेंस है उसके ऊपर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। फ़ोटो वाली आईडी कोई भी एक लेके जानी है, कहने की बात ये है, ठीक है। और प्रोहिबिटेड यानी कि किन किन चीज़ों के ले जाने की मनाही है, तो आपको कोई भी पेन पेंसिल नहीं लेके जानी है सेंटर में, ठीक है। किसी प्रकार का आपके पास बेल्ट या मेटल से बनी हुई जो भी थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, वो नहीं होनी चाहिए आपके पास। कोई भी इरेजर है, ठीक है, और ऑर्नामेंट्स हैं, यानी कि कुछ भी आपको ईयरिंग्स है, कुछ भी है, अंगूठी है, चैन है, कुछ भी पहन के नहीं जाना है। और स्पेशल मैं लड़कियों के लिए और लेडीज़ हैं उनको बताऊंगा कि आप अपने जो भी गहने हैं वो घर पर ही उतार के जाएं, ताकि आप वहाँ पे एकदम मतलब उतारने में या खोने का डर बना रहता है, तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो। तो जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, जितने भी पहनने की चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट्स का मतलब है कोई मेटल की चीज़ है, कोई चैन है, कड़ा है, कुछ भी है, वो थोड़ा सा निकाल के जाएँ, ठीक है। आपको सिंपल्स कपड़े पहन के जाने हैं, मतलब नॉर्मल जो भी हैं आप फॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हैं। और बेल्ट और ये मतलब रुमाल भी अलाउड नहीं होता, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो बाद में यदि वहाँ पर परेशानी होनी पड़े कहाँ पे रखें, तो अपने घर पे ही ये चीज़ें निकाल के जाएं, ठीक है, ताकि आपको सेंटर पे जाने के बाद कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मैंने ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मतलब आपको बताई है एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण
क्या है, तो महत्वपूर्ण मैं यही बताऊंगा कि ओमार सीट है। ओमार सीट भरने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। और जैसे नाम है या फादर नेम है वो लगभग कैपिटल लेटर में भरने होते हैं, यानी कि सभी अक्षर बड़े होने चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो वैसे कि वैसे, या आपको नहीं पता है तो आप जो भी टीचर होगा आपके रूम में उससे पूछ करके भरें, ठीक है, गलती ना करें। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि ओमार सीट पे कोई खरोच भी ना लगे, ठीक है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार पेपर आपका अच्छा हो जाता है लेकिन ओमार सीट की वजह से आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है, तो उस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दूसरा नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं है, लेकिन आप यदि कोई भी क्वेश्चंस में एक भी कोड़ा नहीं भरोगे तो नेगेटिव मार्किंग है, फिर आपका 0.95 मार्क्स आपके कट जाएंगे एक क्वेश्चंस के, ठीक है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सभी के सभी क्वेश्चंस मतलब क्लियर करने होंगे, उनका गोला भरना होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और मैंने बता दिया है आपको 2 एडमिट कार्ड, 2 फ़ोटो लेके जानी है। सेल्फ टेस्टेड एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो बाद में भी आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो पहले ही चिपका लें। और 1 ओरिजिनल आईडी साथ लेकर जरूर जाएं, क्योंकि कई बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो बाद में उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, या वो एग्ज़ाम से भी वंचित रह सकते हैं। फिर मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए, अच्छे नंबर्स लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे कि आपको 4 से 5 नंबरों का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा यदि आप उनको फॉलो करोगे, ठीक है, मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बताऊंगा, तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और वो फ़ायदा क्या पता आपका सिलेक्शन करवा सकता है। तो पहले मैं बता दूं कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस हैं इस एग्ज़ाम में कितने रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। और इन 100 क्वेश्चंस के लिए जो टाइम रहने वाला है वो टाइम होगा आपका 105 मिनट, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन के आपके 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिलेगा। यानी कि ये टाइम बहुत सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर करने के लिए, या पूरा एग्ज़ाम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए टाइम बहुत है, 105 मिनट, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, उन पॉइंटों को पे आप चलेंगे या इसे फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो आपका एग्ज़ाम है वो अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी अब हो चुकी है। अब मैं यही कहूँगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने किया है उसका जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपके आज से 2 या 3 दिन रह जाते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी जो भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके एडमिट कार्ड में, मैं कहूँगा कि उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। यदि एक आधा पॉइंट छूट गया हो तो आप उसे पूरा कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, उसमें 5 या 10 मिनट लगेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट डाउन किया, नोट किया है, नो प्रेशर। आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, दोबारा भी बता रहा हूँ कि आपको ना तो एग्ज़ाम से पहले ना एग्ज़ाम के टाइम कोई भी प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि मेरा लास्ट चांस है, मेरी उम्र चली गई है, या कुछ ऐसे है, मेरा तो फर्स्ट चांस है, पता नहीं होगा नहीं होगा, उसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचें। अपनी जो भी तैयारी है उसका रिवीजन करते रहें, और एग्ज़ाम से 2-4 घंटे पहले या 1 दिन पहले आप अपनी तैयारी छोड़ सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पेपर के लिए आप बिल्कुल अपने को प्रेशर फ्री कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा, अपने आप पर प्रेशर रिलीज होगा, और प्रेशर रिलीज होगा वो आपका काम बिगाड़ देगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने ऊपर कोई भी प्रेशर हावी नहीं होने देना है, ना एग्ज़ाम से पहले ना एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। तो फ्री माइंड होके आपकी जो भी तैयारी है, जो भी है आपकी बेस्ट है, उस आधार पे अपनी जो एग्ज़ाम है वो दें, ठीक है, अपना मैक्सिमम दें, ठीक है। तो वहीं आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी एग्ज़ाम करने के लिए, क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये बताना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट, यदि आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो तो मैं ये कहता हूँ कि यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, वो आप
मेहनत करके थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ये चीज़ सीख करके आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे पास 100 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने हैं, टाइम कितना है, 105 मिनट है। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको जो जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, पहले आते हैं, आप उनको पहले कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको प्रेफरेंस पहले दे सकते हैं जो आपको सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, या आप सोचते हो कि मैं इनमें जल्दी कर सकता हूँ, इनको जल्दी कर सकता हूँ। ठीक है, और जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं वे क्वेश्चंस आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या वे सब्जेक्टों को आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि आपके टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छा बनाता है, आपके टाइम को बचाता है। ठीक है, इसकी तुलना में यदि आप कहीं कोई मान लीजिए आपका मैथ सबसे ज़्यादा मैथ सबसे वीक है और आप सबसे पहले मैथ ही लेके बैठ गए, तो बताओ आप टाइम मैनेजमेंट का मतलब है, मान लीजिए आपके लिए मैथ प्रॉब्लम है, ये नहीं आता आपको, मैथ बहुत कम आता है, आप मैथ पहले या पहले क्वेश्चन मैथ के आ गए, 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैथ के आ गए, आप मैथ ही करने बैठ गए, तो क्या होगा आपका पेपर, क्या होगा, वहीं से आपकी नेगेटिविटी आ जाएगी, ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। तो पहले से ही आपका माइंड सेट है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का यही है कि जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छे से आते हैं पहले उनको प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, मान लीजिए यदि आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, हिंदी अच्छे से आती है, ये आपके सब्जेक्ट हैं, कैसे भी करके आपका इंटरेस्ट है, तो मैं यही कहूँगा कि उन सब्जेक्ट को पहले कीजिए ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी है वो बनी रहे। ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन आप में नहीं आता है, थोड़ा लेंथी है, तो मैं ये कहूँगा कि उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाइए। ठीक है, उसको आप बाद में लौटते टाइम में या दोबारा रिवीजन करोगे, उस पेपर को दोबारा फेस्ट से आओगे, फिर देख सकते हो आप। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब आपके सामने यही है, इसको फॉलो करके आप अपना स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हैं, अपना बेस्ट है वो दे सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात कहूँगा प्रॉपर रेस्ट। आपका एग्जाम से पहले आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, सोना है। ठीक है, उसके साथ ऐसा नहीं करना है कि आप दिन रात पढ़ाई में लगे रहो, तो उसके कारण क्या होगा, आपका मेंटलिटी प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर क्या लेना है, रेस्ट लेना है, आराम करना है। ठीक है, अपने ऊपर जो प्रेशर है उसको हावी नहीं होने देना है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। एग्जाम से एक दिन पहले भी अच्छी तरह से सोना है, जो भी आप 7-8 घंटे सोते हो तो 7-8 घंटे ही आप सोइए। ठीक है, आप 6 घंटे सोते हो, आपको 6 घंटे सोने की आदत है, तो नॉर्मली आपको 6 घंटे आराम लेना है। उसके लिए आप अपनी एडजस्टमेंट जो भी है कर लेना। आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले जाना चाहो, जैसे मॉर्निंग को किसी का हो 21 अक्टूबर की मॉर्निंग को किसी का एग्ज़ाम है, तो वो 20 अक्टूबर को ही मतलब सेंटर के आसपास जाके वहाँ पे कोई रूम लेके आराम कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका रहेगा। यदि कुछ किसी को पहले आराम करने की आदत है, मतलब टाइम से मतलब थोड़ा सा पहले सो जाए, फिर रात को 2-3 बजे उठ के वो जो भी है बस जैसे भी पकड़ के अपने सेंटर पर पहुंच सकते हैं, तो वो तरीका आपका अपना है। ठीक है, वो आपको डिसीजन खुद लेना है, लेकिन आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ये जो बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटलिटी के लिए। चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम सॉल्यूशन ट्रिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है कि आपको एग्ज़ाम कैसे सोल्व करना है ताकि आप अपना मैक्सिमम दे सकें, आपका जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा रिकॉल कर सकें। ठीक है, और उसी से आपको 4 या 5 मार्क्स का क्या होने वाला है, एडवांटेज होने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम सॉल्यूशन ट्रिक की बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। आपको एग्ज़ाम सॉल्व करते टाइम में मैं आपको बता दूँ पहले कि सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा टाइम मतलब कई बार कम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, किस में आते हैं, मैथ में आ जाते हैं, या कई बार रीजनिंग में भी बड़े क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में दे देते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप मैथ और रीजनिंग को एक बार छोड़ दें, पहले किस चीज़ को अटैम्प्ट करें, जो भी जीके के क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट कीजिए, जिसमें हरियाणा जीके और स्टेटिक जीके सभी आ जाएंगे। ये आपके 40 मार्क्स का पोर्शन रहने वाला है, तो मैं कहूँगा कि पहले ये आप कर सकते हैं, इनमें कम से कम टाइम लगता है। ठीक है, जब इनके क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसमें मैं कहूँगा कि आपको 40 में से यदि 30 क्वेश्चंस आते हैं 40 में से, तो 30 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कीजिए पहले, 10 क्वेश्चंस को रिविजन के लिए दोबारा आने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहले आप जीके कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपका हिंदी पोर्शन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला, आप इसलिए कर सकते हैं, फिर आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, आपकी जैसी भी तैयारी है। देखो आपको करना तो है ही बाद में सारा पेपर, तो आप हिंदी कर सकते हैं, इसमें भी एक आधा क्वेश्चन डाउट में तो आप छोड़ सकते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही करेंगे आप, जितने आते हैं आप करते जाइए। ठीक है, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट रह जाते हैं, जैसे उसके बाद आसान सा कुछ भी लगा लीजिए कि आप साइंस कर देंगे,
ठीक है। साइंस कर सकते हैं, साइंस करने के बाद क्या करेंगे आप, रीजनिंग आपको आसान लगती है वो कर सकते हैं, और एट लास्ट आप मैथ को कर सकते हैं। ठीक है, मैथ को कर सकते हैं जो जो क्वेश्चन आपके आते हैं। तो एक बार आप पूरे पेपर में से आप निकल जाते हैं। ऐसे आप ऐसे एक बार पूरे पेपर में से निकल जाओगे तो आपके लगभग मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 65। ठीक है, 65 क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिए, तो कितने क्वेश्चन रह गए, 35 क्वेश्चन आपके शेष रहते हैं। तो 35 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप दोबारा फिर से शुरू से आप सोल्व करना शुरू कर सकते हैं, और फिर भी उनमें से आप ज़्यादातर क्वेश्चन वही करेंगे जो आप लेंथी थे लेकिन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके जो 35 रहते हैं उन क्वेश्चनों को धीरे धीरे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और वो क्वेश्चन पहले कीजिए जो आपको पूरा विश्वास है कि मैं ठीक कर सकता हूँ, या जिनके क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं जिनमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिन पे ऐसा विश्वास है कि इनमें इसमें से हो सकता है, 50-50% आपका हो जाता है। ठीक है, तो आप उनमें से अपने थोड़ा सा दिमाग लगा करके थोड़ा सा टाइम ले करके आप उनको सोल्व कर सकते हैं। प्लस में मैथ रीजनिंग के जो भी लेंथी क्वेश्चंस थे आप दूसरे अटैम्प्ट में उसे कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए लास्ट में मतलब आपने फिर 25 क्वेश्चन कर लिए, फिर कितने क्वेश्चन रह गए, 10 क्वेश्चन रह गए। फिर आप टाइम देखिए अपना कि आपके पास कितने मिनट बाकी हैं, 15 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, फिर आप इनमें से भी ज़्यादातर वो जीके के क्वेश्चन या वैसे जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, और एट लास्ट में आपके पास रीजनिंग या मैथ फिर भी नहीं आते तो आप इन 10 क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, तुक्का अप्रोक्सीमेट आपको कैसे लगाना है, या तो आप बिल्कुल ही नहीं आते तो सेम ऑप्शन भर सकते हो, बी 10 लास्ट के 10 क्वेश्चंस हैं उनमें सेम ऑप्शन भर सकते हो, आप सी ऑप्शन भर सकते हो, बी ऑप्शन भर सकते हो, अपनी मर्जी से जो भी। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ये ऑप्शन ज़्यादा प्रीफर करता है आपके अकॉर्डिंग आप उनको फिल कर सकते हो। तो ऐसे करते हुए क्या करोगे, आपको जो भी एग्ज़ाम है उसको सोल्व कर दोगे। ठीक है, और उसको क्या सोल्व कर दोगे, उसको पूरा जो टाइम है टाइम के अंदर सोल्व कर दोगे, इस ट्रिक को अपनाओगे तो। ठीक है, तो आपको निश्चित ही ऐसे ट्रिक अपनाओगे तो आपको 4 या 5 नंबर का निश्चित ही आपका एडवांटेज रहने वाला है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जो गिवन टाइम है, गिवन टाइम में यदि आप क्वेश्चन पूरा जो पेपर है गिवन टाइम में पूरा जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व कर देते हो तो निश्चित ही आप उन बच्चों से आगे रहोगे जो कि दिए गए टाइम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, या जिनके मैथ के क्वेश्चन रह जाते हैं, या रीजनिंग के क्वेश्चन रह जाते हैं, या लास्ट में हिंदी के क्वेश्चन रह जाते हैं। कई कहते हैं ना बच्चे में तो 10 क्वेश्चन रह गए, 5 क्वेश्चन रह गए, मेरे को लास्ट में बस सीधा तुक्का मारना पड़ा, मैं क्वेश्चन देख भी नहीं पाया। तो उनसे आप क्या करोगे, 5 या 7 क्वेश्चन हमेशा आगे रहोगे। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आज तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं मैंने इनसे ये सीखा है। ठीक है, तो इन ट्रिक्स को अपना करके आप अपना जो मैक्सिमम है, अपना बेस्ट है वो दे सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने आज आपको दे दी है। ठीक है, तो आप सभी जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी साथी हैं मेरे, ठीक है, सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले ही बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप एग्ज़ाम अच्छे से दें, अपनी जो मेंटलिटी है उसको अच्छे से बनाए रखें, क्योंकि सबसे कोई भी पेपर है क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, मेंटल एबिलिटी ज़रूरी है, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये मेंटल एबिलिटी होती है हमारे दिमाग की, ये ही आदि हमारी सफलता को निर्धारित कर देती है। तो अपना पॉजिटिव सोचिए कि मेरा अच्छा होगा, मेरी तैयारी अच्छी है। ठीक है, मैं अच्छा करूँगा, जितना भी हो सकेगा मैं मैक्सिमम अच्छा करूँगा। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे, निश्चित रूप से ही आपके साथ अच्छा होगा, आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो इस जो भी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ये सब नौकरियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो इसके लिए अगेन मैं कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक, आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, आप निश्चित ही एग्ज़ाम में अच्छा करने वाले हैं। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आज का जो हमारा सेशन है इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं कहना चाहूँगा आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंड यदि ये जानकारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी आपके छोटे भाई बहन हैं या कोई भी हैं उनको फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है, ठीक है, तो इसको हम आज क्या करते हैं, यहीं पे